स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हमारा अकाउंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट अकाउंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। आज हम देखेंगे व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, एक्सप्लेन इज ऑब्जेक्टिव एंड मेरिट एंड डिमेरिट। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी के फीचर्स क्या है, होल्डिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है। आइए देखते हैं होल्डिंग कंपनी क्या होती है। ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर but only if that other is subsidiary. The concept of holding company and subsidiary company inter सर होल्डिंग कंपनी क्या होती है? देखिए, ये एक कंपनी है, दिस इज ए, और ये एक कंपनी है, दिस इज बी। ठीक है, इस कंपनी ने ए ने क्या किया, बी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं। क्या बोला मैंने? कंपनी ए ने कंपनी बी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो ए इज ए होल्डिंग कंपनी एंड बी इज ए सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? व्हाट आई वांट टू से, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ए ने बी में 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो ए होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और बी सब्सिडी हो जाएगी। तो ए होल्डिंग किसकी? बी की, और बी सब्सिडी किसकी? ए की। आई होप आपको समझ आया कि भैया 50% से ज़्यादा शेयर जो कंपनी दूसरे कंपनी में होल्ड करती है, वही चीज़ लिखा है, कंपनी शैल डीम टू बी होल्डिंग ऑफ अनदर, मतलब होल्डिंग कंपनी किसी और की होगी। जैसे ए बी में 51 से होल्ड करता है, तो ए किसका होल्डिंग है? बी का, और बी किसकी सब्सिडी है? ए की। समझ आ गया? यस सर, वही चीज़ लिखा हुआ है, आगे हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सब्सिडी कंपनी क्या होता है? द कंपनी एक्ट ऑल्सो डिफाइन सब्सिडी कंपनी। It stated company is a subsidiary company if company control the composition of board of director. कंपनी कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर कंपनी होल्ड मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा। समझ में आया? हाफ मतलब 50% से ज़्यादा। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्ड करती है, तो वो होल्डिंग हो गई, और वो कंपनी जिसमें होल्ड किया जा रहा है 50% ज़्यादा, वो क्या होती है? सब्सिडी कंपनी। वही चीज़ लिखा है, द अदर कंपनी होल्ड मोर देन हाफ इन ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। The other company exercise control over more than half total voting power of such company. More than half मतलब 50% से ज़्यादा। When the first mentioned company is subsidiary of any company which that other subsidiary, it results in holding. The relationship of holding and subsidiary company exist when parent company, सर parent company, अरे parent company क्या हुआ? होल्डिंग कंपनी बड़ा हुआ या सब्सिडी कंपनी बड़ा हुआ? आप मुझे बताइए। ये होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडी, तो होल्डिंग कंपनी ये बड़ा हुआ या सब्सिडी? आप बोलोगे सर होल्डिंग, तो होल्डिंग सब्सिडी का क्या हुआ? पेरेंट हुआ। क्या हुआ? पेरेंट कंपनी हुआ। डायरेक्ट कंट्रोल है, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, एंड होल्डिंग कंपनी का मेजॉरिटी वोटिंग पावर है। किस कंपनी में? अरे सब्सिडी में ना, उसी का तो शेयर 50% से ज़्यादा होल्ड किया है। तो जिस कंपनी में ये सब चीज़ मिल जाए ना, तो वो कंपनी सब्सिडरी हो जाती है। समझ रहे हो ना? और जो होल्ड कर रहा है वो क्या होता है? पेरेंट कंपनी। यानी कि पेरेंट कंपनी के पास ये पावर होनी चाहिए, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी के पावर होनी चाहिए कि वो उसके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, एंड मेजॉरिटी वोटिंग पावर हो, एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर सब्सिडी थ्रू अनदर सब्सिडी कंपनी। तो भैया जब ये सब चीज़ मिलेगा, तब एक सब्सिडी कंपनी बनेगी, और इन सबको जो होल्ड करेगा, इन सब को जो कंट्रोल करेगा, मेजॉरिटी वोटिंग पावर होगा, वो कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। तो भैया ये होल्डिंग कंपनी का डिफाइन ऊपर दिया हुआ है, और सब्सिडी कंपनी का मैंने पढ़ाया, दोनों मैंने पढ़ा दिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हिंदी में समझा दिया कि होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है। समझ में आया? एज पर AS 21 में आपको पता चलेगा कि पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी की बात करता है। फॉर्मेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी कैसे फॉर्म होता है? बाय एक्वायरिंग मेजॉरिटी शेयर। भाई किसी कंपनी अदर कंपनी में क्या करो? मेजॉरिटी शेयर एक्वायर कर लो। मेजॉरिटी शेयर मतलब 50 से ज़्यादा ना मेजॉरिटी हो जाता है, 51 मेजॉरिटी हो जाता है। 50 से आप ज़्यादा करोगे तो आप मेजर में हो, तो आप क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। परचेज मेजॉरिटी शेयर, या तो मेजॉरिटी शेयर कर लो न्यू कंपनी में बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, परचेजिंग मेजर शेयर एग्जिस्टिंग कंपनी बाय न्यू कंपनी, या परचेजिंग मेजर शेयर न्यू कंपनी, या न्यू कंपनी से न्यू कंपनी में खरीदो, न्यू कंपनी एग्जिस्टिंग से न्यू में खरीदो, या फिर न्यू कंपनी से एग्जिस्टिंग में खरीदो। यू आर अ होल्डिंग कंपनी। आप होल्डिंग कंपनी तब हो गए जब आप मेजॉरिटी शेयर लोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ गए ना?
एडवांटेज क्या, होल्डिंग कंपनी सर एडवांटेज क्या, अरे एडवांटेज है रिडक्शन इज प्राइस कंट्रोल, समझ में आया, एवेल बेनिफिट ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, कंटिन्यूएशन ऑन सेपरेशन एंटिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कंटिन्यूएशन सेपरेट एंटिटी हो जाएगी ना भैया, होल्डिंग एंड सब्सिडी जो सेपरेट हो गई ना, to have information about profitability, financial position, holding company and that subsidiary company. The holding company can remove the control and influence over the subsidiary company at any time. सही बात है, होल्डिंग कंपनी का पूरा कंट्रोल है, किसी भी टाइम सेल आउट कर सकता है अपना शेयर को, क्यों, सब्सिडरी कंपनी का, क्योंकि वो मालिक है ना, उसके बाद ज़्यादा होल्ड करा, उसके बाद मेजोरिटी है। कैपिटल रिसोर्स एंड मैनेजिकल इफिशियंसी ऑफ सब्सिडी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू होल्डिंग कंपनी। इनकम टैक्स पर्पस लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन बी सेट ऑफ फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। हाँ तो भाई सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम टैक्स जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा सब्सिडी कंपनी का। सर डिसएडवांटेज भी है, हाँ डिसएडवांटेज भी है। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। आइए डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी देखते हैं। होल्डिंग कंपनी गिव राइज टू मोनोपोली हो जाता है एंड दिस फैसिलिटेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, समझ में आ गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, मोनोपोली जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। सम टाइम होल्डिंग कंपनी टेक सच ए डिसीजन दैट क्रिएट हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडी कंपनी। भाई होल्डिंग कंपनी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है जिससे क्या होता है, सब्सिडी कंपनी को हर्डल हो जाता है, परेशानी हो जाती है। Rights of minority shareholder are supposed by holding company for its own benefit. This affect the interest of minority shareholder. Minority shareholder क्या होता है, देखो एक कंपनी ने मान लो ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में मान लो 51% शेयर होल्ड किया, ऑब्वियसली 51 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है तो होल्डिंग कंपनी है, तो बाकी 49% किसने होल्ड किया होगा, अरे किसी ने 2%, 3%, पब्लिक जनता, आम जनता, किसी ने 2%, 7%, इस तरह से 49% उन लोगों ने होल्ड किया, और ये अकेला मेजॉरिटी में 51%, ठीक है। तो ये जो 49% जिन लोगों ने होल्ड किया ना, उन्हें कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सर वाओ सर, समझ में आ गया ना कितना इजी वे में, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा। ये आपको कब समझ आएगा, जब आप कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हो। कॉन्सोलिडेट में, अरे होल्डिंग कंपनी जिसके पास वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है ना, वो कंपनी क्या करती है, कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बनाती है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कंट्रोल ऑफ होल्डिंग कंपनी ओवर सब्सिडी कंपनी गिव राइट टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अच्छा फ्रॉड हो जाता है भाई, होल्डिंग कंपनी का पूरा सब्सिडी पे क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, जिससे क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रमोट इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विच में बी मिस यूटिलाइज्ड। तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को कर देती है, पावर विच मिस यूटिलाइज हो जाता है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। आज के लिए इतना ही। होल्डिंग कंपनी हमने देखा, आज हमने सब्सिडरी कंपनी देखा, इसके मेरिट्स देखे, इसके डिमेरिट देखे। समझ में आ गया ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आप लोगों के लिए, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, समझ रहे हैं ना, सभी जानकारी मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। बिजनेस लॉ, आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो भी कराया गया है, तो जाइए चेक कीजिए।